हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन जो मार्केट में आया है ना, उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूँ, इस बार जो टॉप 10 क्वेश्चन आया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट लगेगा किसी नहीं है तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मुझे लग जाएगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगी। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ पेपर 5 का ग्रुप ए करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम समझ लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किप कर दीजिएगा तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसके पीछे पड़े रहिएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और एक ही थ्योरम को लेके एक एक दिन बैठे रहिएगा तो फिर काम चलेगा नहीं। इसलिए इसको छोड़ ही दीजिए, जो इजी वाला है बस उसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और इजी वाले में से भी आप लोगों के परीक्षा में 6 क्वेश्चन बन जाएगा, उसका चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम भी करना होगा, तो मैं बस उन लोगों को ऊपर ऊपर थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि वो लोग अपना इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को कर लेंगे। लेकिन आप लोगों की मर्जी कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन हाँ, ये तो पूरा गारंटी है, फुल गारंटी है, किसी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। तो इसका पहले स्टेटमेंट समझिए। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट बोलता है लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अगर कोई भी हम लोगों का फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का है, एंड लेट ए बी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन सच दैट। और हम लोग एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसमें से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ए बी, ठीक है। उस फंक्शन में से एक पॉइंट लेते हैं ए बी। तो अगर पहला कंडीशन एफ ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए, पहला कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो, दी फंक्शन पजेज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। जो एफ ऑफ एक्स वाई जो हम लोग फंक्शन लिए हैं ना, तो पहला कंडीशन है कि अगर उसमें से कोई दो पॉइंट ए भी लेंगे तो एफ ऑफ ए भी जीरो आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, तीसरा कंडीशन बोलता है कि एफ ऑफ वाई ए बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन याद रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम बोलता है कि अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शन है और ए बी पॉइंट लेते हैं उस डोमेन के डेफिनेशन में से सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि पहला कंडीशन है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो। दूसरा कंडीशन है कि जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ वाई ए भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल, तो उसमें एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा, ए माइनस एच बी प्लस एच और बी माइनस के बी प्लस के अबाउट ए बी पॉइंट के ए बी पॉइंट पे एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा, ए माइनस एच बी माइनस ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के अबाउट ए बी सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ इस प्रकार से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए माइनस एच ए प्लस एच the equation f of x y equal to 0 determines one and only one value y equal to phi x lying in the interval b minus k b plus k with the following properties। फर्स्ट क्या है, b इक्वल टू फाई ऑफ ए, क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आप लोगों को कुछ वो रेक्टेंगल जो एग्जिस्ट करेगा ना, वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, b जो है वो फाई ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा, एफ ऑफ एक्स फाई एक्स जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। और फाई एक्स जो है, फाई एक्स वो डेरिवेबल होना चाहिए, फाई एक्स इज डेरिवेबल एंड बोथ फाई एक्स एज वेल एज फाई डैश एक्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है। फाई एक्स डेरिवेबल होना चाहिए और फाई एक्स और फाई डैश एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। ये रहा आप लोगों का डायग्राम, ठीक है, ये आप लोगों का डायग्राम है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेंगे। ये आप लोगों का है ए माइनस एच है, एक्स ए माइनस, देखिए ये आप लोगों का है, ये है, ठीक है। तो ये पहले ए माइनस एच वन है, ये ए माइनस एच टू है, ये ए प्लस एच टू है, ये ए प्लस एच टू है और ये ए प्लस एच वन है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या था, इसको हटाते हैं। चलिए,
तो ये हम लोगों का इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं, a-h1 a-h2। फिर इधर है हम लोग का छोटा वाला a+h2, बड़ा वाला a+h1, और नीचे है b-k1 और ऊपर है b+k1, ठीक है। तो विदाउट any loss of generality we suppose that f of y a be greater than 0, for otherwise we should only have to replace f of xy minus of f of xy and the change would leave the equation this। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग f of xy के जगह पे माइनस ऑफ f of xy रखेंगे तो भी हम लोगों का इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे इसके यूनिक एग्जिस्टेंस के ऊपर, दूसरा बात करेंगे इसके कंटिन्यूटी के ऊपर, और तीसरा बात करेंगे इसके डेरिवेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्या है हम लोगों का किसके ऊपर है, यूनिक एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग का क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कंटिन्यूअस है इन अ नेबरहुड, अपने उसके नेबरहुड में ले लीजिए a-h1 a+h1 और b-k1 और b+k1 में कंटिन्यूअस है, ठीक है। और एफ ऑफ वाई कंटिन्यूअस है r1 में, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई ऑल्सो कंटिन्यूअस इन r1। एफ ऑफ वाई जो है वो भी कंटिन्यूअस है। और तो और आप लोगों को मतलब यही कुछ कुछ लिखा हुआ है, बस जो भी है आप लोग इसको देख के समझ लीजिए, ठीक है। यही सब है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो यूनिक एग्जिस्टेंस के बारे में पहले देखेंगे, फिर कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे, क्या कंटिन्यूअस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फिर हम लोग डेरिवेबिलिटी के बारे में देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का, हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन में देखेंगे। पहले हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम था पहला, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर हो जा रहा है आप लोगों से तो कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोर-ओसगुड थ्योरम। तो मोर-ओसगुड थ्योरम क्या कहता है हम लोग का, वो देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, उसको कर ही लीजिएगा अगर आप लोगों से पॉसिबल होगा तो। चलिए देखिए क्या है मोर-ओसगुड थ्योरम। तो मोर-ओसगुड थ्योरम पहले क्या बोलता है, मोर-ओसगुड थ्योरम बोलता है कि अगर हम लोग का कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन डिफाइन है और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वाई। दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स। और तीसरा कंडीशन क्या है, आइदर ऑफ द टू लिमिट इज यूनिफॉर्म। दोनों में से कोई लिमिट जो है वो यूनिफॉर्म है, तो डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा और सारे के सारे इक्वल होगा, ठीक है। मोर-ओसगुड थ्योरम एक बार मैं आप लोग को ढक देती हूँ, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग तो पढ़े हुए हैं ना, एग्जाम है 2 दिन में तो याद होगा। बोलिए, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड सच दैट, फर्स्ट कंडीशन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। सेकेंड कंडीशन लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड कंडीशन क्या है, आइदर ऑफ द टू लिमिट इज यूनिफॉर्म, either of the two limit is uniform, then the double limit and the repeated limit exist and all are equal, ठीक है। सभी आदमी को स्टेटमेंट याद है क्या, आप लोग बोले हैं बिना देखे, चलिए मिला लेते हैं। यही बोले हैं ना हम लोग, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड, फर्स्ट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स। सेकेंड लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स, ठीक है। आइदर ऑफ द टू लिमिट इज यूनिफॉर्म, देन द डबल लिमिट एंड द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर ऑल इक्वल। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसमें देखिए, इसमें हम लोग ऐसे मोर-ओसगुड थ्योरम में प्रूफ करने में 8 इक्वेशन बनाते हैं। कितना इक्वेशन टोटल बनाते हैं हम लोग, 8 इक्वेशन। तो चलिए पहला इक्वेशन हम लोग का जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हम लोग इस वैल्यू में इसमें जो है ना एक्स की जगह पे ए रख देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, एच ऑफ वाई आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग रख दिए है, मतलब एक्स की जगह पे ए रख दीजिएगा तो कोई ना कोई भी जो भी वैल्यू आएगा वो वाई के फंक्शन में आएगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई जो है, इसमें वाई की जगह पे बी रखेंगे तो हम लोग का कोई ना कोई फंक्शन आएगा वो एक्स में आएगा, तो हम लोग जी ऑफ एक्स मान लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसको इस तरीके से मैं 8 इक्वेशन याद करवाऊंगे, ठीक है। वो मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन पे टाइम ही नहीं देना चाहिए था, फालतू का टाइम बर्बाद किया उसमें, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले इतना आप लोग 2 इक्वेशन बनाए हैं ना, 2 इक्वेशन याद करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो हम लोग का वाई का फंक्शन आएगा। फिर एंड क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, 2 इक्वेशन बन गया, 8 इक्वेशन बनाना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इक्वेशन 2 है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग का स्टेटमेंट बोला था कि दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो आप लोग का इक्वेशन 2 है ना वो हम लोग का यूनिफॉर्म है, उसका लिमिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड द लिमिट ऑफ 2 इज यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लेते हैं क्या कि जो इक्वेशन 2 है ना उसका लिमिट यूनिफॉर्म है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देन फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट,
तो देन फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट, डेफिनेशन से हम लोग का क्या आ जाएगा, तो देन फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट, मतलब जो लिमिट का डेफिनेशन है ना वो डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देन फ्रॉम द डेफिनेशन, then from the definition it follows that for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x y dash minus of f of x y less than epsilon। और हम लोग का इसमें जो y और y dash है वो सेटिस्फाई करेगा y माइनस बी लेस देन डेल्टा और y डैश माइनस बी लेस देन डेल्टा एंड फॉर ऑल एक्स। और यहाँ से हम लोग को इक्वेशन 3 आ जाएगा। 3 इक्वेशन तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अब एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। भाई मैं वीडियो में आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टेट एंड प्रूफ मोर ऑस्गर्ट थ्योरम याद कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड सच दैट, फर्स्ट कंडीशन है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। सेकेंड कंडीशन क्या है? लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है? आइदर ऑफ द टू लिमिट यूज यूनिफॉर्म देन द डबल लिमिट एंड द रिपीटेड लिमिट ऑल आर एग्जिस्ट एंड ऑल आर इक्वल। प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेट लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई, इक्वेशन 1 मान लेंगे, एंड लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी ऑफ एक्स, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फिर हम लोग लिखेंगे लिमिट एंड द लिमिट ऑफ टू यूज यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, then from the definition it follows that for any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x y dash minus f of x y less than epsilon, जहाँ पे हम लोग का y और y dash जो है वो सेटिस्फाई करेगा y माइनस बी लेस देन एप्सिलन और y dash माइनस बी लेस देन एप्सिलन, और इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आसानी से मान लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई है ना? चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में x टेंस टू a लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? नाउ सपोजिंग x टेंस टू a इन इक्वेशन 3 वी हैव फ्रॉम 1। तो देखिए हम लोग का इक्वेशन 1 क्या बोलता है? हम लोग का इक्वेशन 1 बोलता है लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच वाई। तो अगर हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई डैश, तो क्या आ जाएगा? एच ऑफ, यहाँ वाई डैश है तो यहाँ वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन 3 में x टेंस टू a लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 3 में x टेंस टू a लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई डैश, यहाँ भी लिखाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा? h ऑफ y डैश, और ये क्या आ जाएगा? h ऑफ y। तो हम लोग क्या करेंगे? उस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, जो अभी मैं बताई हूँ ना उसको रख देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा एच वाई डैश और ये आ जाएगा एच वाई लेस देन एप्सिलन, जहाँ पे y और y डैश सेटिस्फाई करेगा y माइनस बी लेस देन डेल्टा और y डैश माइनस बी लेस देन डेल्टा। और इक्वेशन 4 तक हम लोग का आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन 4 तक हो जाएगा। मैं आप लोग को याद करवाऊँगी, आप लोग बस बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग, और ये तो आएगा ही पक्का है। ठीक है, तो हम लोगों का 4 तक बन गया। फिर आप लोगों का 4 नंबर इक्वेशन देख के क्या लग रहा है? 4 नंबर इक्वेशन देख के ये लग रहा है कि फोर मीन्स दैट लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी, पापा कहाँ की? तो चलिए देखिए हम लोगों का इक्वेशन 4 तक आ गया था। इक्वेशन 4 से लग रहा है कि इक्वेशन 4 को देख के लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एच वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको लेट ऑफ मान लेते हैं क्या? ये एल के बराबर है। तो लेट लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एच ऑफ वाई इक्वल टू एल, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 5। हम लोगों को मोरस थ्योरम में टोटल 8 इक्वेशन बनाना रहता है और 5 इक्वेशन तक आप लोग को आ गया। चलिए मैं आप लोगों को चेक करती हूँ कि आप लोगों का 5 इक्वेशन तक आ गया कि नहीं है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मतलब वीडियो पॉज करके बोलने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बोल पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव मोर स्क्वायर थ्योरम। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा उसमें स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिए। देखिए ये समझाने और जहाँ पे समझाने वाला चीज़ है वहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ, अब याद करवा रही हूँ तो याद कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड सच दैट, फर्स्ट कंडीशन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। सेकेंड कंडीशन लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड कंडीशन आइदर ऑफ द टू लिमिट इज यूनिफॉर्म देन द डबल लिमिट एंड द रिपीटेड लिमिट all exist and all are equal। ये स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई। सेकेंड लिखेंगे एंड लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स, और ये एक को इक्वेशन 1 मानेंगे और एक को इक्वेशन 2 मानेंगे। अब लिखेंगे एंड द लिमिट ऑफ टू इज यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन
From the definition, it follows that for any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that f of x y dash minus f of x y less than epsilon, where y and y dash are satisfying all the condition y minus b less than delta and y dash minus b less than delta. और वो जो हम लोग लिखे f of x y dash minus f of x y लेस देन एप्सिलॉन, उसको इक्वेशन 3 मान लेंगे. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हो गया. अब क्या करेंगे, नाउ सपोजिंग x टेंस टू a इन इक्वेशन 3 वी गेट. अब हम लोग इक्वेशन 3 में हम लोग x टेंस टू a लेंगे. फिर हम लोग जो इक्वेशन 1 की मदद से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आता है, हम लोग का आता है h ऑफ y डैश माइनस h ऑफ y लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे y और y डैश हम लोग को सेटिस्फाई करेगा y माइनस क्या था, डेल्टा लेस देन, सॉरी एक बार देख लेते हैं हम. हाँ, y माइनस बी लेस देन डेल्टा और y डैश माइनस बी लेस देन डेल्टा को सेटिस्फाई करेगा. और ये इक्वेशन हम लोग का 4 तक बन गया. अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि हम लोगों का यहाँ तक कर लेते हैं. हाँ, तो इक्वेशन 4 को देख के लग रहा है कि लिमिट ऑफ y टेंस टू बी h ऑफ y एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम लोग लेट लिमिट ऑफ y टेंस टू लेट लिमिट ऑफ, यहाँ पे y टेंस टू बी लिखा है, ठीक है, वहाँ पे मिस प्रिंट है, मतलब गलत है, h लिखा हुआ है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लिमिट ऑफ y टेंस टू बी h ऑफ y इक्वल टू l, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 5. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन जो 4 है ना उसमें y डैश टेंस टू बी लिखेंगे. क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 में हम लोग y डैश टेंस टू बी लिखेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, y डैश टेंस टू बी करेंगे तो l माइनस एच वाई लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. और जहाँ पे आप लोगों का y माइनस बी जो है ना यहाँ पे लेस देन डेल्टा का हो जाएगा. और हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन 6, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 3 जो है ना, इक्वेशन 4 में पहले y डैश बी टेंस टू बी करके हम लोग इक्वेशन 6 मान लेंगे. 6 इक्वेशन तक आ जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है. इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 में पहले x टेंस टू a लिए है, अब हम लोग इक्वेशन 3 में y टेंस टू b लेंगे. तो हम लोगों का इक्वेशन 2 की हेल्प से इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या आएगा, इसमें आएगा gx माइनस एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन. और इसको जिसमें हम लोग का y जो है वो सेटिस्फाई करेगा y माइनस बी लेस देन डेल्टा. और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 7. क्या मान लेंगे, इक्वेशन 7 मान लेंगे, ठीक है. इक्वेशन 2 की हेल्प से देखिए हम लोग किए हैं, देखिए हम लोग y टेंस टू बी लगाए हैं ना, हम लोग ये तो जानते हैं इक्वेशन 2 है. अगर y टेंस टू बी निकाल रहे हैं तो यहाँ y डैश है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, g ऑफ x आता है. तो g ऑफ यहाँ क्या है, x है, तो g ऑफ x ही आया है, तो हम लोग gx लिख दिए है, ठीक है. तो हम लोगों का इस तरीके से आ गया है. अब हम लोग क्या करेंगे, l माइनस जी एक्स निकालेंगे. 7 इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों को l माइनस जी एक्स निकालना होता है. क्या करना होता है, 7 इक्वेशन बनाने के बाद l माइनस जी एक्स निकालते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, l माइनस जी एक्स का मॉड निकालेंगे. इसमें माइनस एच वाई जोड़ दिए, फिर घटा दिए, फिर एफ ऑफ एक्स वाई जोड़ दिए और घटा दिए. तो ये क्या आया, l माइनस एच वाई अलग अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए. ये हम लोग निकाले हुए हैं इक्वेशन 1 में, ये निकाले हुए हैं, ये इक्वेशन 6 में है, ये 1 में है और ये 7 में है. मतलब सारा कुछ हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सारा को वैल्यू रख देंगे तो ये हम लोग का लेस देन 3 एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ से ये क्या अगर हम लोगों को सब सूचित कर रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जी एक्स जो है वो किसको टेंड कर रहा है, वो टेंड कर रहा है एल को. और इसको मान लेंगे इक्वेशन 8. और 5 और 8 को आप लोग देखिएगा तो 5 और 8 से क्या पता चलेगा, 5 और 8 से ये पता चलेगा आप लोगों को, जस्ट वेट, 5 और 1 से आप लोगों को यही पता चलेगा कि ये दोनों आपस में बराबर है. 5 ये था और 8 ये है, ठीक है. दोनों एल के बराबर ही है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. और ये जो एच ऑफ वाई है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है इक्वेशन 1 से. तो हम लोग का ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है. और ये क्या होता है पता है आप लोगों का, यही है आप लोगों का रिपीटेड लिमिट है, ठीक है. अब हम लोग l माइनस जी एक्स निकाल लेंगे, इक्वेशन 8 आ जाएगा. फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग l माइनस एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे. तो इसमें एच वाई को जोड़ेंगे, घटाएंगे, और ये हम लोग का लेस देन 2 एप्सिलॉन क्या आ जाएगा. मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो किसको टेंड कर रहा है, l को टेंड कर रहा है. तो ये डबल लिमिट है. तो आप लोग क्या समझ में आया कि डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट सब को सब आपस में बराबर आया है, l के बराबर आया है. तो इस तरीके से हम लोग का मोर और स्क्वायर थ्योरम प्रूफ होता है. तो चलिए यहाँ पर टिक लगा देते हैं. कितना टाइम हो गया, 19 मिनट का हो गया, ठीक है. और ये हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हम लोग बस जिन्हें स्टूडेंट को थ्योरम करना था ना उसको पीडीएफ दिखा दी ताकि अपना कॉपी में लिख के कर लेंगे अगर करना होगा तो, ठीक है. फिर दूसरा हम लोग मोर और स्क्वायर थ्योरम कर लिए. अब हम लोग क्या देखेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.